दोस्तों नमस्कार। मैं आर के नाथ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल आर के नाथ सर ट्रिक्स वाले पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी राजी खुशी मौज में होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए फोर्थ ग्रेड की कंप्लीट मैथमेटिक्स को करवाने का वादा किया है, वो भी 10 सितंबर तक। प्यारे बच्चों, अपन पिछले 4 चैप्टर कर चुके हैं, लस्य, मस्य, औसत, प्रतिशत और लाभ हानि। मैं बात कर रहा हूं 5वें चैप्टर की। 5वें चैप्टर की एक क्लास में आपको कल दे चुका था दोस्तों। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास सेकंड की, यानी चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि अनुपात समानुपात का मुख्य सूत्र है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और विततानुपात में आपको ध्यान रखना है कि बीच वाली संख्या को डबल करना है। फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं कि कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके कमेंट्स थोड़े कम पढ़ूंगा, सवालों के जवाब ज्यादा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम आपका नजदीक है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार। सभी को नमस्कार। बिल्कुल शिवाई भैया भी जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं भाई। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है, आप तैयार रहिए जवाब देने के लिए। प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए भाई। बिल्कुल इजी सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सवाल है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। बताओ वे संख्याएं क्या है। दोस्तों, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली प्रश्नावलियां जाके देख लें। एक भी क्वेश्चन आपके फोर्थ ग्रेड में बाहर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा है सवाल, इसको समझते हैं भाई। बिल्कुल भाई, सभी को नमस्कार भाई। सेशन को फटाफट फटाफट शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी दोस्त हैं फटाफट स्टेटस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, जितने भी मिलने वाले हैं उनको शेयर करो, मजा आ जाएगा। आज की क्लास को दबा के शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है भाई, दो संख्याएं हैं, मान लो बेटा वो संख्याएं हैं ए अनुपात बी। ए अनुपात बी यहाँ पर दो संख्याएं हैं, और ए अनुपात बी है यहाँ पर 2:3। कितना है भाई सर? ये तो 2:3 है। ओके प्यारे बच्चों, ये कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। तो मैं यहां करूंगा +3। जैसे ही 3 जोड़ा भैया, अनुपात हो गया 3:4। 3:4। दोस्तों, मैंने आपको एक दिन एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एक फॉर्मूला बताया था, कभी भी ऐसा जमाने में आ जाए तो उसका फॉर्मूला होगा बाद वाले अनुपात का अंतर बटे हुए वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर। ये सूत्र ध्यान रखना, पिछली क्लासों में बता दिया है। बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर। दोस्तों, बाद वाले का मतलब होगा नीचे वाला। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, क्या बात है। आंसर आने लगे हैं भाई, सभी बच्चों के आंसर आने लगे हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों, बाद वाले का मतलब क्या होगा? नीचे वाला। 4 में से 3 गया तो भैया 1, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो भैया 1, और बीच का अंतर कितना है भाई? 3। अरे बीच का अंतर कितना है भाई? 3। तो बताओ x का मान कितना आया भाई? सर x का मान तो 3 आ गया, x का मान तो 3 आ गया। ये x का मान ही आपका उत्तर निकालेगा प्यारे दोस्तों। अगर वो छोटी संख्या पूछे तो 3 दूनी 6 आंसर, बड़ी संख्या पूछे तो 3 3 9 आंसर। भैया क्या पूछ रहा है? वे संख्याएं बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जवाब दे पा रहे हैं, सभी बहुत होशियार हो गए हैं आर के नाथ सर की क्लास ले लेके, मजा आ गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 6 9, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं देख पा रहा हूं भाई, सभी बच्चों के सही आ रहा है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट आंसर बता दीजिए, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले देता है भाई। किसका आंसर सबसे पहले रहता है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल कितना बढ़िया है भाई, मिश्रण का सवाल है।
50 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 3:2 है। 50 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब एल्कोहल व पानी के मध्य क्या अनुपात होगा। दोस्तों, ऐसा सवाल आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में छपने का चांस है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं वेरी मोस्ट। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही लेटेस्ट और शानदार शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है भाई, एल्कोहल, दो चीजें हैं, एक तो एल्कोहल और एक भाई वाटर। एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है दोस्तों? सर, एल्कोहल और पानी का अनुपात तो क्वेश्चन बता रहा है 3:2। बताइए बेटा, टोटल मात्रा कितनी है? 50 लीटर। अरे कुल मात्रा कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 50 लीटर। अरे ये 50 तो 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 का मतलब 50, तो 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10, तो 3 का मतलब 30 और 2 का मतलब 20। मेरे प्यारे बच्चों, अभी वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एल्कोहल है 30 लीटर और पानी है भाई 20 लीटर। एल्कोहल 30 लीटर है, पानी 20 लीटर। ये क्या बोल रहा है? यदि इसके बदले 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और ऐड कर रहा है, तो बताओ पानी ऐड कर रहा है तो किधर जोड़ोगे? सर, पानी में जोड़ेंगे। अब बताओ एल्कोहल कितना हो गया रे भाई? 30 है सर। पानी कितना हो गया रे भाई? 20 है सर। दोनों को कैंसिल कर दो भाई। कितने से काटोगे? सर, 5 से काट देंगे। 5 छंगे 30 और 50 25। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों के सही आ रहा है भाई, क्या बात है, सारे के सारे बच्चों के सही आ रहा है। मजा आ गया आज तो भाई, सभी बच्चे भाई पढ़ने के मूड में है। गुड गुड। राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, 6:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, 6:5 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6:5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दबा के शेयर कर दो भाई, आज के सेशन को फुल शेयर करो, सभी बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए। आपका भाई आर के नाथ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा है, निःशुल्क कोर्स आपको उपलब्ध करा रहा है भाई। तो ये सेशन सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। जो बच्चा गांव ढाणी में बैठ के पढ़ रहा है भाई, जो कोचिंग नहीं कर सकता भाई, जिसके पैसों का अभाव है भाई, आर्थिक स्थिति खराब है भाई, उस बच्चे के पास भी ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं भाई, फटाफट सेशन को दबा के शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूले भाई। इसके साथ ही आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, फटाफट जवाब दो। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई, जल्दी से जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट जवाब दे दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका जो है राइट जवाब दे पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके उत्तर की अपेक्षा रहेगी भाई मुझे, कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं भाई, इसकी अपेक्षा रहेगी मुझे जबरदस्त तरीके से। मैं यही देखना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब देता है, मैं यही चेक कर रहा हूं रे मेरे प्यारे दोस्तों। 100% आज जबरदस्त मजा आने वाला है भाई, जबरदस्त मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार और जानदार मजा यहाँ पे आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, रियली बता रहा हूँ, बहुत आनंद आने वाला है। अभी पता चलेगा इसका जवाब कौन बच्चा दे रहा है और सही दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई, ध्यान से देख लीजिए। सवाल कह रहा है 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर एल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए? बहुत ही प्यारा सवाल, मिश्रण का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक सवाल मिश्रण का आपको जो है आपकी 4th ग्रेड में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए, इसको कैसे हल करते हैं भाई। ये कह रहा है एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल और पानी का अनुपात है भाई 3:4। कितना है सर? 3:4 है बच्चों।
टोटल मिश्रण कितना है 28 लीटर। अरे ये 28 तो 4 3 7 है, 7 का मतलब 28 तो 1 का मतलब 4। अरे 7 का मतलब 28 तो 1 का मतलब 4। मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे भाई ऐसे सवालों को यूं चुटकी बजाते ही उड़ा देते हैं भाई, रियल बता रहा हूं भाई। इसीलिए मेरा जो एड आता है ना ऑफलाइन में, पंपलेट जो आता है न्यूज़पेपर में, वो ऐसे आता है, गणित और रीजनिंग के हर सवाल का जवाब मात्र 30 सेकंड में। और रियल में ही 30 सेकंड लगते नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप जितने भी मेरे से ऑफलाइन बैच के बच्चे जो देख पा रहे हैं, उनको पता है इस बात का कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। और ऐसा का ऐसा मैं प्यारे दोस्तों एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ। आपका अपना एप्लीकेशन है आर के नाथ सर ट्रिक्स वाले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और टेक्निकल टीम उसको मैसेज कर देगी, वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आप वास्तव में गणित और रीजनिंग में कमजोर हैं तो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स एक बार जरूर देखिए। बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही जो है आपके जो है बजट के अंदर ऐसा कोर्स हमने लॉन्च किया है। तो जरूर आप हमसे जुड़िए प्यारे दोस्तों। आ जाइए। चार, चार चार का मतलब 4 3 12। एल्कोहल कितना है भाई 12 है। 4 चौक 16। भाई पानी कितना है 16 है। बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कितने लीटर एल्कोहल डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। मुझे बताओ यार, वाटर कितना है 16, समान होने के लिए यहां भी कितना होना चाहिए सर, यहां भी 16 होना चाहिए। तो बताओ यहां 16 करने के लिए आप कितने लीटर एल्कोहल मिलाओगे, 4 लीटर। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 लीटर एल्कोहल और ऐड कर दो भाई, दोनों का बराबर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 लीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 लीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं भाई सभी बच्चों के सही आ रहा है, दबा के सही आ रहा है भाई, मजा आ गया भाई। सभी के, राम खिलाड़ी जी के सही आ रहा है, और पूजा स्वालका के सही आ रहा है, पूजा मीणा के सही आ रहा है भाई। इसके अलावा जितने भी देख रहा हूं भाई, प्रधान धाकड़ के भी सही आ रहा है, परमेश्वर भाई के भी सही आ रहा है भाई। सभी को बहुत बहुत बधाई भाई, मजा आ गया। और जितेंद्र बना को तो नमस्कार भाई, राम राम, मजा बना, मजा आ गया आज तो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। 8:y समानुपात 48 अनुपात 36। मेरे प्यारे बच्चों, 8:y समानुपात 48 अनुपात 36 हो तो y का मान ज्ञात करो। दोस्तों ऐसा सवाल आते हैं तो बिल्कुल आपका माइंड काम करना चाहिए। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है y का मान। अरे भाई बाह्य पद कौन से हैं, 8 गुणा 36 बटेवे 48, 8 गुणा 36 बटेवे 48। कैंसिल करो भाई, 8 एकम 8, 8 छंगे 48, 6 एकम 6, और 6 छंग 36। मजा आ गया भाई, मजा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई रे सर, यहाँ y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, बिल्कुल सभी बच्चों के सही आ रहा है भाई, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, जबरदस्त आनंद आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, रियल बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आ गया है भाई आपकी स्क्रीन पर, ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट ध्यान से पढ़िए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए भाई, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, यदि P अनुपात Q बराबर 4:5 तो 3P प्लस 2Q अनुपात 3P माइनस 2Q। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने चैनल का नाम लिखा है, रखा है आर के नाथ सर ट्रिक्स वाले, यानी हर जगह ट्रिक्स लगेगी अपनी। ऐसा कोई सवाल नहीं जहां ट्रिक्स नहीं लगे भाई, बिल्कुल। ये 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फायदा उठाओ। ध्यान रखना, ये है भाई P अनुपात Q, और ये है भाई 4:5। बताओ इन दोनों में P मेरी साइड है क्या, यस। Q इधर है क्या, और इधर इसमें 4 है क्या। मेरे कहने का मतलब इधर वाले का मतलब इधर वाला, रुक जाइए रुक जाइए, इधर वाले का मतलब इधर वाला, और उधर वाले का मतलब
उधर वाले का मतलब उधर वाला, यानी कि दोस्तों P का मान है 4 और Q का मान है 5। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, एक एक बच्चे के पास पहुंचाओ भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो मेरे प्यारे बच्चों, शेयर करने में 1% भी कंजूसी मत करो भाई। चलिए पी का मान कितना आ गया 4, आ जाओ। ये कह रहा है 3P प्लस 2Q अनुपात 2P माइनस 2Q। देखिए बहुत ही 3P माइनस 2Q रहेगा, यहां भी 3 ही है भाई, 3P माइनस 2Q। ओके, क्या करें सर? भैया P का मान कितना है 4, तो यहां पर जो है 3 को किससे गुणा करूंगा 4 से, कितना आ गया? अरे भाई 12 आ गया। Q का मान कितना है 5, तो 5 को 2 से गुणा करूंगा भाई 10 आ गया। यहाँ पर वही 4 3 12 आ गया, यहाँ पर वही 5 दूनी 10 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, यही समझा देता हूं। बताओ 12 और 10 कितने हो गए सर? 22 हो गए। 12 में से 2 गया तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा? 2। दोस्तों कैंसिल करो एक बार, 2 एक कम 2 और 11 दूना 22। बिल्कुल भाई, राइट आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है 11:1। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शंस की अगर बात करूं, भाई तो 11:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11:1 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ ही भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर बताओ तो जानू मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बता दो भाई, मजा आ जाएगा। फटाफट इसका आंसर बता दो, रियल बता रहा हूं, आनंद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बता पाता है। बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। कई मेरे अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं भाई, बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत जुनूनी बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं। ऑफलाइन बेच में भी बच्चे मुझे 5-5 6-6 घंटे सुन लेते हैं भाई रेगुलर। सभी कहते हैं सर आप रेगुलर पढ़ाया करो, 2-3 घंटे पढ़ाओ, बच्चा बोर ही नहीं होता, क्योंकि अपने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मोटिवेशनल टाइप का है। मैं हंसा हंसा के पढ़ाता हूं भाई, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट खड़ूस है, लेकिन मैं खड़ूस नहीं हूं, मैं बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पढ़ाता हूं, सभी बच्चे आनंदित होते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रुपए 340 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटे कि एक्स तथा वाई के हिस्सों का अनुपात 1:2 है और y तथा z के हिस्सों का अनुपात दोस्तों 3:4 है। आराम से समझना, कल मेरी पिछली क्लास देख लेना, कल एक खाली प्लाट वाला तरीका बताया मैंने जबरदस्त वाला। दोस्तों x अनुपात y अनुपात z कितने आइटम है भाई? 3 आइटम है सर, x अनुपात y अनुपात z। प्यारे बच्चों x तथा y के हिस्सों का अनुपात कितना है? 1:2। मैं x के नीचे 1 लिखूंगा बेटा, y के नीचे 2 लिख दूंगा। आगे देखिए भाई, y अनुपात z का अनुपात कितना है भाई? 3:4। कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था, पिछली क्लास से जरूर देखें भाई। बताओ बेटा इस खाली प्लाट में कब्जा 2 करेगा कि 1 करेगा? सर 2 करेगा, यहां 2 लिख दो। यहां कब्जा कौन करेगा? सर 3 करेगा। एक लाइन खींच दो भाई, बोलो 3 एकम 3 सर, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया रे? 3:6:8 आ गया सर, 3:6:8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टोटल अमाउंट कितना है? 340। 340 कुल राशि कितनी है दोस्तों? 340। अरे बच्चों ये 340 तो 8 और 6 14, 14 और 3 17 है, ये 340 तो 17 है। वो किसका मान पूछ रहा है? तीनों का ही पूछ रहा है, तो तीनों का एक ही बार में निकाल देता हूं भाई, बार बार आपको क्यों परेशान करूं भाई मेरे प्यारे बच्चों, एक ही बार में निकाल देता हूं। 17 एकम 17, 17 दूना 34। बताओ रे एक्स का मान कितना आ गया? 20।
x का मान 20 आ गया भाई। अगर इस x की वैल्यू पूछे तो 20 दिया 60 आंसर। अगर y की पूछे तो 20 छक्की 120 आंसर। अगर z की पूछे तो 20 अंटे 160 आंसर। यानी आपका आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ रहा है 60, 120 और 160। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में ढूंढो ये कहां मिल रहा है भाई, 60, 120 और 160। बिल्कुल भाई, कालू राम जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है, सभी को बहुत बहुत बधाई भाई। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 60, 120 और 160 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जितने भी बच्चे मुझे वर्तमान में देख पा रहे हैं वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। जितनी भी संख्या देख पा रही, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो, प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, रियल बता रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। सवाल है, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 2160 है। तो बताओ उनमें छोटी संख्या कौन सी है। वेरी मोस्ट लगा लेना भाई, ये गुणनफल का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये गुणनफल का सवाल है। वेरी मोस्ट लगा लेना, वेरी मोस्ट लगा लेना, मजा आ जाएगा। ओके सर, आ जाओ दोस्तों। क्या कह रहा है देखो, दो संख्याएं हैं भाई a अनुपात b। दो संख्याएं सर a अनुपात b हैं, इनका अनुपात है भाई 3:5। ये गुणनफल के लिए बोल रहा है तो मुझे यहाँ x लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर x क्यों लगा रहे हो। अरे भाई x इसलिए लगा रहा हूं कि भाई इन 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 होंगे, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 होंगे, लेकिन 5x को 3x से गुणा करूंगा ना तो 5 3 15x स्क्वायर होगा। सबसे पहले कौन जवाब दे रहा है भाई, मैं देख रहा हूं फटाफट किस किस का उत्तर आ रहा है। बहुत अच्छा है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गुणनफल। ओके, गुणनफल कितना है भाई 2160। ठीक है भैया, अब अपन क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। 5 3 15, 15x स्क्वायर बराबर 2160। ओके सर, बिल्कुल सही है सर। अब मैं लिखूंगा भाई एक्स स्क्वायर बराबर 2160 बटे 15। बिल्कुल सही है सर। अब इसको अपन कैंसिल करेंगे भाई आपके सामने, लगाओ भाई भाग। 15 एकम 15। प्यारे बच्चों, 21 में से 15 जाएगा तो कितने बचेगा रे सर। 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 के पास में 6 उतारेंगे तो 66 हो जाएंगे। 15 चौक 60, फिर 66 में से 60 जाएंगे तो फिर 6 बच जाएंगे, फिर 60 हो जाएंगे। 15 चौक 60। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर है 144। स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगाया, और 144 का अंडर रूट तो आपको आता है ना। बिल्कुल सर, हमें तो आता है। 12 12 आ गया भाई, क्या आ गया 12। अब वो कह रहा है उनमें छोटी संख्या। अगर भाई छोटी संख्या पूछे तो 12 या 36 आंसर, बड़ी संख्या पूछे प्यारे दोस्तों तो 12 पंजो 60 आंसर। आपने एक चीज देखी होगी प्यारे बच्चों, अगर आप आर के नाथ सर से मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो एक चीज नोट करना, मैं क्वेश्चन में जितने भी उत्तर होते हैं ना सारे ही उत्तर निकालता हूं। ये मेरे ऑफलाइन बेच के बच्चे भी जानते हैं। 15 साल से जितने भी स्टूडेंट मेरे पास मैथ रीजनिंग पढ़ के गए ना भाई, उनसे पूछ लो, उनसे दिल पे हाथ रख के पूछ लो कि क्या आर के नाथ सर के पास मैथ रीजनिंग पढ़ने के बाद तुम्हें दोबारा मैथ रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या। नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार आप कहीं भी हो, कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आई डोंट नो आपके 10वीं में कितनी परसेंट बनी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं
कि मेरे पास मैथ रीजनिंग पढ़ने के बाद, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कोर्स ले लो, मैं एक ही बात का वादा कर रहा हूं कि आपको दोबारा इस हिंदुस्तान में मैथ रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, इस बात का वादा है दोस्तों। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं गारंटी आपको देख के नहीं ले रहा हूं। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेरे कंटेंट पे भरोसा है, मेरे मैटर पे भरोसा है, मेरी ट्रिक्स पे भरोसा है और मेरी 15 साल की मेहनत पे भरोसा है प्यारे दोस्तों। इसलिए आपका एक भी सवाल मैथ रीजनिंग का गलत नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। इसलिए आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी, पटवारी की तैयारी, पुलिस की तैयारी, वीडियो की तैयारी, बीएसटीसी की तैयारी, पीटीईटी की तैयारी, जेल प्रहरी की तैयारी, आरएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार आपके बड़े भाई से मैथ रीजनिंग अवश्य पढ़ना है। हमारा एप्लीकेशन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आर के नाथ सर ट्रिक्स वाले के नाम से, उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और एक बार मैथ रीजनिंग पढ़ के देखना। चंद पैसों में भाई साहब 15 साल की मेहनत, 15 साल की मेहनत मैंने आपको चंद पैसों में दे दी। इसका फायदा उठाओ भाई साहब, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों। आ जाइए, आंसर आ चुका है 36 और 30। वो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 36, बड़ी पूछे तो 60। इसी के साथ ही भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं देखना चाह रहा हूं, देखिए कौन कौन इसका राइट जवाब देता है, कौन कौन जो है मेरा भाई राइट जवाब देता है। भाई सभी बच्चे जुड़े हैं भाई, कोटा से भी जुड़े हैं, बीकानेर से भी जुड़े हैं, बाड़मेर से, गंगानगर से, भीलवाड़ा से, जोधपुर से, सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं भाई। इसका जवाब दे दो फटाफट। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, मुझे आपके उत्तर की अपेक्षा रहेगी। इसका आंसर फटाफट बता दीजिए, बहुत इजी है और खाली प्लाट वाले तरीके से करिए भाई। चलिए दोस्तों, चलिए चलिए भाई, आंसर आने लगे हैं, बच्चे जरूर मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 6:7, तो ए अनुपात सी का मान कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको जो है फोर्थ ग्रेड में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सेम क्वेश्चन आपको फोर्थ ग्रेड में देखने को मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, सवाल है ए अनुपात बी अनुपात सी का। ध्यान से देखिए भाई, ए अनुपात बी क्या है सर, ए अनुपात बी तो जो है 4:5 है। बी अनुपात सी क्या है बच्चों, बी अनुपात सी तो सर 6:7 है। मैंने कल ही बताया है, मैंने कल ही बताया है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर ये खाली प्लाट है। बताओ इस खाली प्लाट पे कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी ही करेगा सर। हमेशा अपन देखते हैं अपने खेत पे, मेर पे, मकान पे, जो पड़ोसी होता है वही अपनी जमीन को दबाता है, वही कब्जा करता है। यहाँ भी वही करना है भाई। इस खाली प्लाट पे कब्जा कौन करेगा सर, ये करेगा। एक लाइन डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से गुणा करो भाई। 6 चौका 24, 6 पंजो 30, 7 पंजे 35। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ गया, मजा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। रियल बता रहा हूं, आनंद आ गया। क्या पूछ रहा है, ए और सी पूछ रहा है। ए कितना है 24 और सी कितना है 35। दोनों कटते हैं क्या, गुरुजी नहीं कटते हैं। आपका आंसर क्या आ गया भाई, अरे भाई आपका आंसर आ गया भाई 24:35। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूं सर, दबा के दबा के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के सही आ रहा है भाई। जितने भी मैं लिस्ट देख रहा हूं मेरे सामने जो एलईडी लगी है, सभी बच्चों के सही आ रहा है भाई, मजा आ गया। बिल्कुल सी 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 सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। रियली बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो आप सभी प्यारे दोस्तों को। प्यारे दोस्तों, एक और जबरदस्त ट्रिक्स आपके भाई आर के नाथ के दिमाग में आ रही है। बता दूं क्या, बता दूं क्या भाई, एक और ट्रिक बता दूं क्या मेरे प्यारे बच्चों, बता दो ना सर। दोस्तों मैंने कल यानी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था सर। बताओ ए अनुपात बी क्या है, 4:5, तो इसको लिख दो भाई 4/5। बी अनुपात सी कितना है 6/7, तो इसको लिख दो भाई 6/7।
6/7 लिख दिया क्या? बोले गुरुजी लिख दिया। कुछ भी मत करो, कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं, गुणा करो। 6 चौका 24, 7 पंजे 35। ये लो भाई, ये नई ट्रिक, ये नई ट्रिक मेरे प्यारे दोस्तों, ताली बजा दीजिए फटाफट। एक नई ट्रिक और बता दी है मैंने आपको। वेल डन, वेल डन। राइट आंसर है 24:35। यहां भी 24:35, यहां भी 24:35। अब आप सोच सकते हो कि जब मैंने निशुल्क यूट्यूब पर इतना बेहतरीन पढ़ाया है, यूट्यूब पर इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए ला सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप दिमाग लगाओ कि ऑफलाइन में कितना बेहतरीन होगा, और एप्लीकेशन पे तो इससे भी बेहतरीन होगा। एप्लीकेशन में मैं एक एक चैप्टर के 10-10 वीडियो डालूंगा भाई, 10-10 वीडियो डाल रखा हूं, एक एक चैप्टर के 10-10 वीडियो। कैसे बाहर जाएगा? एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता। आप एक बार अवश्य पढ़ के देखना, आनंद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है भाई, A/B/C/D। अरे वाह, अब की बार 4 कैंडिडेट है भाई। ठीक है भाई, रहने दो, 4 आए 5 आए, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। A/B कितना है? 2:5 है। B/C कितना है भाई? देखते रहना, देखते रहना। B/C कितना है भाई? सर B/C तो भाई 5:8 है। इधर खाली प्लाट, इधर खाली प्लाट, इधर खाली प्लाट, इधर खाली प्लाट, मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली प्लाट ही खाली प्लाट। लोगों के पास पैसे नहीं है मकान बनाने के, तो खाली प्लाट ले लेके छोड़ रहे हैं भाई, मैं भी क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, C/D कितना है? 8:11। ये लिख दिया भाई 8:11। अब सुनो भाई, बहुत मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है पता है? 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है। 8 का 8 ही रहेगा, 11 का 11 ही रहेगा। कोई कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं अब की बार कब्जा करने की जरूरत? क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है भाई। ये बिल्कुल शरीफों का मोहल्ला है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पर खाली प्लाट पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सेम सेम है। बी ऊपर भी 5 नीचे भी 5, सी ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो कुछ नहीं करना, टीप लो इसको। 2:5:8:11। अरे वाह, 2:5:8:11। वो मेरे से क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, वो मेरे से पूछ रहा है A/D, और मैं लिख सकता हूं A कितना है सर? 2 है, और D कितना है? 11। आपका राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2:11। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आनंद आ गया भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह, ऑप्शन बी इसका जानदार और शानदार उत्तर है। एक और तरीका आप लोगों के लिए, मेरे छोटे भाई और बहनों के लिए, ताकि उनको किसी कोचिंग वाले को फीस नहीं देनी पड़े, इसलिए एक और तरीका एक और तरीका बता रहा हूं भाई, जबरदस्त वाला। बता दूं क्या? बताओ दोस्तों, देख लीजिए, निशुल्क मिल रहा है, देख लीजिए, लेकिन इसके बदले, इस निशुल्क क्लास और इतने जबरदस्त कंटेंट के बदले, मैं केवल आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी से सब्सक्राइब कराएं। आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनको बताएं, आप कॉलेज जाते हैं उनको बताएं, जो भी आपका दोस्त है, मिलने वाला है, रिश्तेदार है, उससे सब्सक्राइब कराएं, और उसको कहें कि अगर मैथ रीजनिंग सीखनी है तो R.K. नाथ सर ट्रिक्स वाले चैनल पे चल जा भाई, समस्या ही खत्म, समस्या ही खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, एक और तरीका। A/B 2:5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2/5। B/C को क्या लिख सकता हूं? 5/8। C/D को क्या लिख सकता हूं? 8/11। दिस इज द जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक। ये खतरनाक शॉर्ट ट्रिक R.K. नाथ सर की शॉर्ट ट्रिक है भाई। 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ऊपर क्या है? 2, नीचे क्या है? 11। अरे वाह, अरे वाह गुरुजी, मान गए। वास्तव में आप गणित तो रीजनिंग के जादूगर हैं। वास्तव में राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2:11, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, इसका फटाफट आंसर दे दो।
इसका आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इस सवाल में, रियल बता रहा हूं, बहुत बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज होंगे। फटाफट आंसर दे दो मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट आंसर दे दो रे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त जानदार और शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। और यहाँ आप 100% गलती करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप जो है 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। आई नो वेरी वेल, यहाँ आप कंफ्यूज होने का चांस लग रहा है। उत्तर आना बंद हो गया, मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई बता रहा है प्लस के 9, कोई बता रहा है माइनस के 9, कोई 9/20। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, आपका भाई है, टेंशन मत लो। ए अनुपात बी, प्यारे बच्चों, ए अनुपात बी क्या है भाई? 4:5। ए अनुपात बी क्या है रे सर? ए अनुपात बी तो 4:5 है। और मैंने आज ही की क्लास में अभी अभी बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी बताया है कि इस ए का मान क्या है? 4। ए का मान क्या है? 4। इस बी का मान क्या है भाई? 5। अरे बी का मान क्या है भाई? 5। अब क्या करें गुरुजी? कुछ मत करो भाई, क्वेश्चन है ए प्लस बी बटे वे ए माइनस बी। क्वेश्चन है ए प्लस बी बटे वे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे वे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे वे ए माइनस बी। आ जाओ भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। क्या करें सर? ए का मान क्या है? 4, बी का मान क्या है? 5। तो आप क्या करोगे? 4 + 5 बटे वे, क्या क्या करोगे? 4 - 5। अरे वाह गुरुजी, ये तो बहुत सरल लग रहा है। अरे भाई सरल कैसे नहीं होगा यार, आपका बड़ा भाई पढ़ा रहा है आर के नाथ, सरल सरल कर देगा सबको। 5 और 4 कितने हो गए? 9। -5 में से प्लस के 4 जाएंगे, माइनस का 1, माइनस का 1। कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए भाई। 9 में -1 का भाग देंगे भाई, -9। अरे वाह सर, हमने तो 9 कर दिया। -9 इज द राइट आंसर। देखो बेटा ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ऑप्शन डालता है दिनेश सेवा चेन बोर्ड, ऐसे माइनर मिस्टेक करके ऑप्शन डालता है भाई, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, दबा के शेयर करो सेशन को, कई बच्चों के सही आया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर भाई, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। इसका फटाफट फटाफट उत्तर बता दे भाई, आनंद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या करें? यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 3:4:5 तथा a + b + c बराबर 18, तो b का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों मैं फिर कह रहा हूं भाई, चूक मत जाना, चूक मत जाना, मैं फिर कह रहा हूं, इसको लगा लो वेरी वेरी मस्ट। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा भाई। क्यों क्यों मिलेगा? क्योंकि अब तक मैंने ऐसा सवाल आरएसएसबी द्वारा 4 से 5 बार पूछा गया, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया ऐसा सवाल, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया। और ध्यान रखना, ये जो आरएसएसबी है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये सवालों को रिपीट करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को ध्यान से समझ लो भाई, बिल्कुल सीरियस होके समझ लो, ठीक है सर? a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 3:4:5, ये आपका प्रश्न है, ठीक है? मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, जहां जहां भी अनुपात था वहां वहां प्लस लगा रहा हूं, और ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटा रहा हूं। हटा दो गुरुजी, मैं लिख रहा हूं a + b + b + c + c + a बराबर 3 + 4 + 7। क्या करना है भाई? सब ब्रैकेट ब्रैकेट अनुपात समानुपात सब हटा दिया, और सब जगह क्या कर दिया? प्लस। ओके सर,
अब थोड़ी बुद्धि लगाओ भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ, मुझे ये बताओ कि ए कितनी बार है? 2 बार है सर। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। तो मैं लिखूंगा 2 ब्रेकेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सबको जोड़ो रे, 4 3 7, 4 3 7 और 7 14 हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 14 हो गए भाई। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो भाई। तो बताओ बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14/2 बराबर कितना हो गया रे? 7। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, बताओ मेरे मेरे ए प्लस बी प्लस सी कितना है रे? मेरे ए प्लस बी प्लस सी आ गया भाई 7, और पर्सन के ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई? 18। पर्सन के ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई? 18 है। पर्सन के ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई? हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। मैं अभी क्या है, दरअसल यूट्यूब के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ सर। आदेश कीजिए, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ कैलाश जी योगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप थोड़ी देर बाद मैं कॉल बैक करूंगा, बिकॉज मैं भी स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों के लिए, तो शाम को यूट्यूब पे क्लास आएगी सर। ठीक है ना, मैं आपसे जरूर बात करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। प्यारे बच्चों, बीच में कभी अर्जेंट फोन आ जाता है तो मुझे उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई मेरे से नाराज हो, कोई मेरे से दुखी हो, कोई मेरे से परेशान हो। मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता प्यारे दोस्तों, मेरा नेचर बिल्कुल अलग है। आप जब मेरे से मिलोगे तो जानोगे, रियली बता रहा हूँ, रियली। देखिए, आ जाओ भाई, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 18। थोड़ा ध्यान दो, ये मेरे से पूछ रहा है बी का मान। बी का मान मुझे बताओ यार, मेरे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 7। अब c प्लस ए का मान कितना है? 5। तो a प्लस बी प्लस सी में से, a प्लस बी प्लस सी में से, ध्यान देना, ध्यान देना यहां पर, a प्लस बी प्लस सी कितना है? 7। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे b का मान निकालना है। b का मान निकालना है तो 7 में से कितने घटाऊंगा? 7 में से कितने घटाऊंगा? ध्यान दो, 7 में से मुझे कितने घटाने पड़ेंगे? अरे भाई, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 7। मुझे चाहिए b का मान, तो c प्लस a का मान कितना है? 5। तो 7 में से 5 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ मेरे साथ। क्या लगाएं सर? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना है? 18। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो 18 है, ये जो 18 है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा अपन मिस्टेक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मिस्टेक कर रहे हैं। 4 3 7 और 5 12 आएगा भाई, दोबारा देखो, अपन मिस्टेक कर पा रहे हैं। जल्दी से देखो, यहां पर आ जाओ, यहां लिखो भाई 12। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। 4 3 7, और यहां पर 7 नहीं है, यहां पर 5 है। एक सेकंड, यहां पर क्या है बेटा? 5, ये 5 लिखना है यहां पर, सही कर देता हूं, टेंशन मत लो। ये हो गया भाई 5। तो 4 3 7 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। और 12 में जो है अपन कितने का भाग देंगे भाई? 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा रे दोस्तों? वेरी गुड वेरी गुड। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा? यहाँ दोबारा लिख देता हूं एक बार, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। यहां देख लीजिए भाई, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज करता है ये पर्सन। a प्लस बी प्लस सी बराबर है भाई 6, मुझे निकालना है b का मान। तो 6 में से कितने घटाऊं? 5। तो b का मान कितना आ गया? 1। अब आ जाओ, अब आ जाओ, बिल्कुल 1 सेकंड में उड़ा देंगे। मुझे ये बताओ, इस पर्सन के a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 18 है सर। मेरे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया भाई? 6 आ गया सर, 6 आ गया। मेरे a प्लस बी का मान 6 आ गया। अब ये कह रहा है b का मान बताओ, तो क्या लिखूंगा? 1। कैंसिल करो भाई, 6 एकम 6 और 6 3 18। बिल्कुल भाई, जिन बच्चों के ऑप्शन बी आया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं देख रहा हूं सभी बच्चों के बी 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 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना भाई, स्क्रीन शॉट ले लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, और ये 100% आपको देखने को मिलेगा। 6 पारियों में 4th ग्रेड का पेपर हो रहा है, मेरी गारंटी है 1 या 2 पारी में ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा, फिर मत कहना भाई।
जल्दी से समझ लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, मजा आ जाएगा भाई। जल्दी से भाई इसका आंसर बता दीजिए भाई, रियली बता रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। और सेशन को जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए भाई। सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन है भाई, 1:3, 5:9 और 18:25 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे वाह, ध्यान रखना, ये भी बहुत मोस्ट है। मिश्र अनुपात आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, आप गलती मत करना, गलती मत करना। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 1 सेकंड ओनली 1 सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे है सर? 1:3 का मतलब 1/3 गुणा, 5:9 का मतलब 5/9 गुणा, 18:25 का मतलब 18/25। वाह 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 प्यारे दोस्तों, पहले ही बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं कि ए अनुपात बी का मतलब ए बटावा बी होता है। सही है, गजब गजब। आ जाओ, काट दो भाई इनको। 5 एकम 5, 5 25, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या हो गए 15, यानी 2/15। और 2/15 का मतलब क्या होता है? 2:15। तो 2:15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, जब आप कमेंट्स करते हैं, जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, हमें बहुत जोश आता है, पावर आता है, निःशुल्क रूप से जो है काम करने का मन करता है। प्यारे बच्चों, हम आपको YouTube पर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि ऐसे देख के नहीं जाना, किसी की मेहनत को सलाम करना भी आना चाहिए आपको, किसी की मेहनत को प्रमोट करना भी आना चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। बिल्कुल ये आपका अधिकार है, ये आपका जो है कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ही हो, आप ही जज हो जो ये बताओगे कि आपका भाई आर के नाथ अच्छा पढ़ाता है कि बुरा पढ़ाता है। आप मेरे जज हो भाई, मैं तो बिल्कुल आपसे छोटा हूं, आपके सामने डांस करने के लिए आ जाता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है, ABC 2:3:4 है। तो देखो लिख देता हूं, बहुत अच्छा, मोस्ट लगा लेना। हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने डालने की कोशिश किया। A:B:C क्या है सर? A:B:C है 2:3:4। कितना है रे? 2:3:4। A:B:C कितना है? 2:3:4 है सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं भाई, बच के रहना। आ जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। A का मान कितना है? 2 है, B का मान 3, C का मान 4। इधर ले लेता हूं मैं इसको। A का मान 2 है तो मैं लिखूंगा 2/3 अनुपात, फिर लिखूंगा B का मान 3/4, फिर लिखूंगा प्यारे बच्चों C का मान 4/2। अब थोड़ा सा ध्यान दे देना, याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में बटे बटी का सही अनुपात निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया? सिखाया था गुरुजी। जब भी रेशो जो है, जब भी रेशो जो है फ्रैक्शंस में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम लेना, लघुत्तम लेना। बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? सर इनका एलसीएम तो 12 आ गया। गुड प्यारे बच्चों, 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में आ रहा है सर? 4 बार में आ रहा है। 4 को 2 से गुणा करो, 8 आ गया सर। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आ रहा है? 3 बार में आ रहा है सर। 3 को 3 से गुणा करो, 9 आ गया सर। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आ रहा है? 6 बार में। 6 को 4 से गुणा करो,
छह चौका 24 आ गया सर। अरे दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि इस 12 का कोई महत्व नहीं है। आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8:9:24। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चे जो है राइट आंसर बता रहे हैं भाई। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, ध्यान देना भाई, सभी स्टूडेंटों का सही है। दबा के सेशन को शेयर कर दीजिए। ये ऐसा पर्सन भी जो है आपको अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है देखने को दे सकता है। और ये तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि एक भी क्वेश्चन मेरे विचार से बाहर नहीं जाएगा। आप घबराना मत, अपने आप पे भरोसा करना और अपने गुरु पे भरोसा करना। प्यारे बच्चों, ये घोर कलयुग चल रहा है, केवल 3 ही आदमियों पे भरोसा करना, एक अपने माता पिता और एक सच्चा गुरु। इसके अलावा सब फ्रॉड चल रहा है, सब धोखेबाजी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। रियल बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस रखना अपनी आत्मा में, 1% गलत नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट आंसर बता दीजिए भाई, फटाफट आंसर बता दीजिए। मैं पानी पी लेता हूं। बिल्कुल है भाई, कालू राम के आंसर आ रहा है भाई। पूजा स्वालका के, पूजा मीणा के, कोटा से भी भाई नमस्कार। क्या बात है, आनंद आ गया भाई। सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, वो तो आर के नाथ सर ही बताएंगे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है। अमित, सुमित और विनय, अमित सुमित और विनय कितने आइटम हरे? 3 आइटम। अमित सुमित और विनय 2800 की धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक के हिस्से में 200 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं तो राशि में उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? अरे वाह, इतना जबरदस्त क्वेश्चन दे दिया, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। धीरे धीरे समझना भाई। 3 आदमी है भाई, एक है अमित भाई है, दूसरा है सुमित भाई है, और तीसरा है भाई विनय। अमित, सुमित और विनय कितने आदमी है रे दोस्तों? 3 आदमी है मेरे प्यारे बच्चों, 3 आदमी है। रेशो क्या है? 5:6:3। गजब गजब, बहुत ही फैंटास्टिक, जानदार और शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। 5:6:3 है। मुझे बताओ यार, कुल राशि कितनी है? सर कुल राशि है 2800 रुपए, 2800 की राशि है, ठीक है। फिर एक गड़बड़ कर रहा है क्या? प्रत्येक के हिस्से में 200 करोड़ रुपए और जोड़ रहा है। तो 2800 की राशि है, कोई बात नहीं, 2800 करोड़ होंगे, आई डोंट नो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप तो राशि समझ लो, पर्सन में 2800 तो 2800 रहने दो। हो सकता है टेक्निकल टीम ने यहाँ करोड़ नहीं लिखे हो, मैं लिख देता हूँ 2800 करोड़ है, ठीक है। अब आ जाओ, ये 2800 तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, ये 2800 करोड़ तो भाई 14 है। 2800 करोड़ तो क्या है? 14। तो 14 का मतलब 2800 करोड़, तो एक का मतलब 200 करोड़, एक का मतलब 200 करोड़ मेरे प्यारे बच्चों। एक का मतलब 200 करोड़, तो 5 का मतलब हो गया भाई 1000 करोड़। 6 का मतलब हो गया भाई 6 दूनी 1200 करोड़, और 3 का मतलब हो गया भाई 3 दूना 600 करोड़। ओके सर, ओके सर, मजा आ गया सर, रियल में मजा आ गया नाथ सर। अब ये क्या बोल रहा है? प्रत्येक को 200 करोड़ और दे दो भाई। ये क्या है, इनका परिवार जो है ज्यादा अरबपति है, तो पहले 1000 करोड़ इसको टिका दिया, 1200 करोड़ इसको, 600 करोड़ इसको, और 200 करोड़ और दे रहा है, क्योंकि आपको फेल करने की कोशिश कर रहा है। वो
अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपको फेल करने की कोशिश करेगा और आर के नाथ आपको पास कराने की कोशिश करेगा, उससे 100% ज्यादा कोशिश करेगा। जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, 200 करोड़ और ऐड करो रे यार। ये लो भाई, मजे ले लो भाई, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 200 करोड़ और बताओ कितने करोड़ हो गया? 1200 करोड़। बताओ कितने करोड़ हो गया? 1400 करोड़। बताओ कितने करोड़ हो गया? 800 करोड़। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो। ओके, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 साते 14, 2 से काटो, 2 चौके 8। भैया मजा आ गया, मजा आ गया भाई। 6:7:4। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। मजा आ गया, बहुत ही जानदार। ध्यान रखना, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो हल्के में मत लेना। वो कितने ही 30 मार्क का हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं आता है, और सिलेक्शन हो गया तो आप विद्वान हैं। ये दुनिया भाई साहब सफलता को सलाम करती है भाई। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं भाई, ढलते हुए को कोई नहीं करता। तो बिल्कुल आता है तो सिलेक्शन करके बताओ, और नहीं आता है तो सीख जाओ। नहीं आता है तो सीख जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं आता है तो सीख जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भाई, फटाफट आंसर बता दीजिए, फटाफट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन बहुत खतरनाक है भाई, इसका आंसर बताओ तो जानू भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्या क्वेश्चन है सर? एक धनराशि पी क्यू आर एस के मध्य 6:2:5:3 के अनुपात में विभाजित की जाती है। लिख देता हूं भाई, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस। ठीक है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस। ओके, क्या अनुपात है सर? इसका अनुपात है भाई 6:2:5:3। 6:2:5:3। ध्यान से देखो भाई, क्या बोल रहा है? यदि आर को एस से 2000 रुपए अधिक मिले, आर कौन है? ये रहा। एस कौन है? ये रहा। आर को एस से 2000 रुपए अधिक, 2000 रुपए अधिक, बुद्धि लगाओ। आर को एस से 2000 रुपए अधिक। मैं कह रहा हूं आर को बेचारे को 5 रुपए मिले, एस को 3 रुपए मिले, ये इसको कितने ज्यादा मिले? 2। तो ये 2000 तो 2 है, ये 2000 तो 2 है मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है क्यू का हिस्सा कितना है। क्यू का हिस्सा कितना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। अरे ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 2 से 2 कैंसिल भाई, क्यू को मिलेगा 2000 रुपए। बिल्कुल भाई, राइट आंसर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्यू को मिलेगा 2000 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा। आज मैं आपके कमेंट्स ज्यादा नहीं देख पा रहा क्योंकि मुझे कोर्स भी पूरा कराना है। डेली में लाइव आ रहा हूं प्यारे बच्चों। मेरी क्लास का टाइम बिल्कुल फिक्स है, 8:15 रोज आपसे मिलने आता हूं। तो 8:15 पर आप बिल्कुल खाना वाना खा पी के रब कॉपी और पेन खोल के और अपना मोबाइल लैपटॉप खोल के बैठ जाया करो कि कब आपका भाई आर के नाथ आए। और मेरे आने से पहले कमेंट्स कर दिया करो, गुड इवनिंग, राम राम कर लिया करो, ताकि मैं आते ही देखूं कि सिस्टम में भाई कम से कम 200-500 बच्चों ने मुझे नमस्कार किया है। तो मेरा जोश, मेरा पावर और भी बढ़ेगा, मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं तो रीजनिंग को नस्ते नाबूद कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई। 80 लीटर मिश्रण में
दूध का पानी से अनुपात 7:3 है। ठीक है भाई। अनुपात 2:3 बनाने के लिए इसमें कितना, इसमें मिलाया जाने वाले पानी का मात्रा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। ये लो भाई, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी। ठीक है सर। रेशो क्या है? 7:3 है भाई। ओके प्यारे बच्चों, टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर। अरे दोस्तों, ये 80 तो 7 और 3 10 है। 10 का मतलब 80, तो 1 का मतलब 8, 1 का मतलब 8, तो 7 का मतलब 8 7 है 56, और 3 का मतलब 8 3 24। ध्यान देना, ध्यान देना, फिर मत कहना समझ में नहीं आया। दूध की मात्रा कितनी आ गई? 56 लीटर। पानी की मात्रा कितनी आ गई? 24 लीटर। अब ये क्या बोल रहा है? कितना पानी मिलाया जाए कि मात्रा 2:1 हो जाए? माइंड लगाओ यार, पर्सन को सोल्व मत करो, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन क्लास में यही बात कहता हूं, जो पेन चलाएगा वो फेल हो जाएगा, जो पेन चलाएगा वो फेल हो जाएगा, जो दिमाग चलाएगा वो पास हो जाएगा। जो पेन चलाएगा वो फेल हो जाएगा, जो दिमाग चलाएगा वो पास हो जाएगा। दिमाग चलाओ ज्यादा से ज्यादा। कैसे चलाएं? ये कह रहा है 2:1 हो जाए। 2 का मतलब ये 2 बार में कटे। 2 बार में कैसे कटेगा? 28 से कटेगा। 28 से कम 28, 28 दूना 56। थोड़ी बुद्धि लगाओ, यहाँ 28 करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाऊंगा? 4 लीटर। 4 लीटर मिलाते ये क्या होगा? 28। ये क्या है? 56। 28 से कम 28, 28 दूना 56, 2:1 हो गया। कितने लीटर पानी मिलाया रे? कितने लीटर पानी मिलाया रे मेरे प्यारे बच्चों? कितने लीटर पानी मिलाया रे? सर 4 लीटर। 4 लीटर पानी मिला दिया गुरुजी। मजा आ गया, इतने जबरदस्त पढ़ा रहे हो। आनंद आनंद। अब बच्चों को विश्वास होने लग गया, अब मेरे कमजोर छोटे भाई बहनों को विश्वास होने लग गया कि अब वो भी सरकारी नौकरी लग सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, उनको भी मैथ रीजनिंग आने लगी है, क्योंकि उनका बड़ा भाई आर के नाथ निःशुल्क रूप से आर के नाथ सर ट्रिक्स वाले चैनल पे पढ़ाने आ गया है। और रोज क्लासे लूंगा, प्रत्येक डिपार्टमेंट की क्लासे लूंगा। राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग की मैराथन लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, कल या परसों में। और 4th ग्रेड के लिए तो भैया पूरी प्रश्नावलियां समाप्त करा रहा हूं, क्योंकि 25 लाख कैंडिडेट परीक्षा देंगे और 54,000 मेरे छोटे भाई बहन नौकरी लगेंगे भाई। मजा आ जाएगा। उसमें 1% तो मेरा भी नाम हो भाई, मेरा भी नाम हो 1%, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। उस 54,000 की भर्ती में कुछ बच्चे मेरे भी लगे रहे दोस्तों, तो मुझे भी जो है आनंद मिलेगा, और 100% ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बता दो भाई इसका, जल्दी बताओ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके उत्तर आने लगे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है भाई। यदि A/B बराबर है 2:3, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है A+B अनुपात 3A-B का मान क्या होगा? बच्चों मैंने बताया है अभी अभी, इधर वाले का मतलब इधर वाला, उधर वाले का मतलब उधर वाला, यानी ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3। ये कोई किताब आपको नहीं बताएगी, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरी 15 साल की मेहनत है जो आपको रेडीमेड मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 3। आ जाओ, कुछ भी नहीं करना भाई। ए का मान 2 है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा 2 + 3 कर दूंगा। ठीक है सर।
ए का मान क्या है भाई 2 है, तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस बी का मान कितना है भाई 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे सर मजा आ गया। 3 और 2 को छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया 5, और इधर 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3। वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर दिखाई दे रहा है 5:3। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सभी बच्चों का सही आ रहा है भाई, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, बिल्कुल पूरी लाइन बिल्कुल सी 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 सी। आनंद आ गया भाई, सभी के सही आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका जवाब फटाफट दे दीजिए भाई। धन को किसी धन को किसी धन को किसी एक निश्चित राशि को, अच्छा धन को किसी एक निश्चित राशि को, अच्छा ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है ये, समझते हैं। धन को किसी एक निश्चित राशि को अजय और विराग के मध्य 7:6 में बांटा गया। दो कैंडिडेट है भाई, एक है अजय और एक है भाई विराग। किस अनुपात में बांटा गया भाई, इसको बांटा गया है 7:6 के अनुपात में, ठीक है। यदि अजय के हिस्से का आधा विराग के कुल हिस्से से 850 रुपए अधिक है तो कुल राशि बताओ। प्यारे बच्चों, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कभी कभी कैंडिडेट्स को फेल करने के लिए ऐसे विस्तृत सवाल भी दे सकता है जहां आप कंफ्यूज हो जाओ और आप फेल हो जाओ, लेकिन आप फेल हो जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं आपको फेल होने दूं ये मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। डन है भाई, आ जाओ जमाते हैं इसको। बच्चों ये कह रहा है यदि अजय के हिस्से का आधा, अजय का हिस्सा क्या है 7x, इसका क्या है 6x, अजय के हिस्से का आधा मतलब, आधा मतलब 2 का भाग, तो 7x/2। अजय के हिस्से का आधा विराग के कुल हिस्से से 850 रुपए अधिक। विराग का कुल हिस्सा कितना है 7x, इससे भी कितना अधिक रे भाई 850, 850 अधिक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन को मैं साइड में लूंगा, आप तैयार रहना। यहां ले लेता हूं, पक्षांतरण कर दो भाई। ये क्या है पक्षांतरण करने पर 7x, विराग का कितना है 6x है, विराग का 6x। इधर आओ भाई, ये 6x है भाई विराग का। इधर देखो प्यारे बच्चों, मैं इधर ले रहा हूं, ये x उधर जाएगा, 7x/2 माइनस 6x बराबर 850। मेरे प्यारे बच्चों इसके बटे हुए कुछ नहीं है तो एक लगाओ, इसके भी एक लगाओ। ऐसे सवालों को जल्दी हल करने का एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं मैं आपको। बताओ सर, लैसे मैसे लेके हल मत करना, टाइम लग जाएगा, फेल हो जाओगे। टाइम इज मोर देन मनी, समय धन से भी ज्यादा कीमती है। क्यों कीमती है प्यारे बच्चों, मैं देख पा रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का टाइम है। मेरे बच्चे को एक पर्सन का 1 मिनट मिल रहा है, उसको जो है गोले भी भरने हैं। अगर मान लो 120 में से 80% भी करता है तो 80 गोले भरने में आधा घंटा लगेगा भाई, आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो लगेगा भाई। तो ऐसी कंडीशन में मैथ के सवाल कैसे करेगा, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों इसको हल करने के लिए सभी पदों को 2 से गुणा कर दो। सर आपने 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि भाई इसका एलसीएम 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 7x, 6x को 2 से गुणा करो 12x, 850 को 2 से गुणा करो 1700। ठीक है भाई, आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ो। 12x में से 7x गया भाई 5x, इधर कितना आ गया भाई 1700। x बराबर 1700/5, x बराबर 1700/5 है मेरे प्यारे बच्चों। भाग लगाओ भाई, कैसे लगाओगे 5 3 15, थोड़ा 17, 2 बच गए, 40 हो गए, 5 8 है 40। 1 मिनट, 5 3 15, 2 बच गए 20 हो गए, 5 चौक 20, 0। x का मान आ गया भाई 340। x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, x का मान कितना आ गया रे दोस्तों, x का मान आ गया भाई 340। क्या पूछ रहा है कुल राशि, कुल राशि कितनी आएगी 7 और 6 13। तो 340 को किससे गुणा करूं भाई, सर 340 को 13 से गुणा करो, 13 से गुणा कर रहा हूं आपके सामने, करो 0 की 0,
13 चौक 52 के 2, हासिल के 5, 13 × 3 39, 39 और 5 कितना हो गया भाई 44। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कहाँ है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बहुत प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल भी आ सकता है भाई। 4420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ गया ऑप्शन डी, 4420। इस सवाल को 2 या 3 बार दोहरा लेना भाई, बहुत प्यारा सवाल है भाई, कई बार ऐसा सवाल दे सकता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, इसको फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है सर? बहुत ही प्यारा और लेटेस्ट क्वेश्चन, अरे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है? 8a बराबर 9b बराबर 10 थी, तो एबीसी का मान पूछ रहा है दोस्तों। ये पर्सन भी बहुत मोस्ट है, एवरीथिंग इज मोस्ट, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे मोस्ट है भाई, एक भी हल्का नहीं है। हल्का कंटेंट में पढ़ाता नहीं, कभी ऑफलाइन में आके देखना, एक से बढ़कर एक सवाल, एक से बढ़कर एक टेस्ट सीरीज देता हूं मैं बच्चों को, पर्सन बाहर जाता ही नहीं है। आ जाओ, 8, 9 और 10 का एलसीएम लो भाई। 8, 9 और 10 का एलसीएम, ऐसी संख्या जो 8 में भी आई, 9 में भी आई, 10 में भी आई, पहाड़ा बोलो भाई। 8, 10 का बोलो या 8 का बोलो या 9 का बोलो या एलसीएम ऐसे ले लो। तो जैसे मैं बात करूंगा 8 से अपन इसका एलसीएम लें, तो इसका एलसीएम भाई आएगा, अगर अपन एंटेने से निकाले तो वैसे बता देता हूं एक बार, ताकि कमजोर बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। ये लो भाई, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसका भाग लगाएंगे 2 का, 2 चौके 8, 9 में नहीं गया, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 2 का लगा दो भाई, 2 दूनी 4, 9 में नहीं गया, 5 में नहीं गया। फिर 2 का लगा दो भाई, तो 2 1 कम 2, 9 में नहीं गया, 5 में नहीं गया। फिर 3 का लगा दो भाई 1, 3 3 का 9। ध्यान देना, अब फिक्स ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखना कि जो है 5 में 5 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, सबको गुणा करो भाई। 5 3 15, 15 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम आ गया भाई 360, इसका एलसीएम कितना आ गया 360। और जैसे ही एलसीएम आ गया भाई, तो उत्तर भी आ गया भाई, उत्तर भी आ गया। कैसे बताओ बच्चों, इस 8 को किससे गुणा करो कि 360 आ जाए, 8 को किससे गुणा करो कि 360 आ जाए, ठीक है करो सर। 8 चौक 32, 4 बच गए, 8 पंजे 40, बताओ एक का मान कितना आ गया 45 आ गया। 9 को किससे गुणा करो कि 360 आ जाए सर? 40 से, क्योंकि 9 चौके 36। बताओ बेटा, 10 को किससे गुणा करो कि 360 आ जाए? तो भैया इसको करेंगे भाई 36 से। बिल्कुल भाई, आपका राइट आंसर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर आ चुका है 45:40:36। बात करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45:40:36 बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख पा रहा हूं मैं, कई बच्चों के कई सही आ रहा है, कई बच्चे जो है गलत जवाब दे पा रहे हैं, तो सही जवाब देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आनंद आ जाएगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, इसका आंसर फटाफट बताओ, मैं पानी पी लेता हूं भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याओं का योग 196 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या बताओ। वेरी सिंपल, लिख देता हूं, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। दोस्तों, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है भाई? सर 2:3 है, ठीक है भाई। दूसरी और तीसरी का कितना है भाई?
सर 5:8 है। ऐसा जमाते ही आपके दिमाग में भाई खाली प्लाट आ जाना चाहिए। बताओ खाली प्लाट पर कब्जा कौन करेगा? 3 करेगा। यहाँ खाली प्लाट पर कब्जा कौन करेगा? 5 करेगा भाई। बताओ इसका अनुपात कितना आया भाई? 5 दूनी 10। इसका कितना आया भाई? 5 3 15। इसका कितना आया भाई? 8 तिया 24। ठीक है माट साहब, मजा आ गया। बताओ रे कुल राशि कितनी है? 196। कुल राशि कितनी है? 196। अरे 196 तो 196 तो 24 और 15 कितने हो गए भाई? 39। 39 और 10 कितने हो गए भाई? 49 है। तो ये कह रहा है पहली संख्या बताओ, पहली संख्या का रेशो क्या है भाई? तो यहाँ क्या लिखूंगा? 10। बस प्यारे दोस्तों, इतना सा टाइम लगेगा। इसको कैंसिल करो, उत्तर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए भाई काटते हैं भाई। 49 से इसको काटिए भाई। काटने का तरीका बता रहा हूं। ये क्या है? 9 बोलो 9। ये तरीके कोई नहीं बताएगा आपको, ये ऑफलाइन के तरीके से पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? 6 बोलो 6। 9 का पाड़ा बोलो, इकाई पर 6 आते रुक जाओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। ठीक है। और 9 चौका 36, 4 बार में। 9 चौका 36 का 6 हासिल के 3, 4 चौक 16, 3 19। मजा आ गया भाई। कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 4 को 10 से गुणा करो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पहली संख्या आ जाएगी 40। ये लो भाई, पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल डन डन। और भैया ध्यान रखना, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ऐसे ही देख के मत जाना। किसी की मेहनत को सलाम करना भी सीखो, उसको पावर देना भी सीखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो भाई। ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़े। वैसे भी आपका प्यार बहुत मिल रहा है भाई। डेली के लगभग 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ये सब आपका विश्वास और आपका प्यार है प्यारे बच्चों। मुझे पता है एक दिन जो है ये संख्या लाखों में नहीं मिलियंस में होने वाली है, क्योंकि ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ये आर के नाथ आपका भाई ऐसे ही मेहनत करता रहेगा भाई। बस आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए भाई। आपका प्यार और विश्वास मेरे पे कम नहीं होना चाहिए भाई। मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। जल्दी से बताइए भाई इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। अक्षय, भुवन और संदीप और वरुण 4 आदमी है भाई। कौन कौन है? अक्षय, भुवन, संदीप और वरुण। अक्षय, भुवन, संदीप और वरुण 4 आदमी है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई? 7:9 अनुपात 10:13। 7:9 अनुपात 10 अनुपात 13 है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे में 12 वर्ष का अंतर है। आ जाओ। अरे 1 सेकंड का क्वेश्चन। अरे सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 13। सबसे छोटा क्या है? 7। मैं कह रहा हूं वो 13 साल का, ये 7 साल का, दोनों में अंतर कितने का है भाई? दोनों में अंतर तो भाई 6 साल का। ये कह रहा है अंतर 12 साल का। ये क्या बोल रहा है? अंतर 12 साल का। अरे 12 तो 6 है। किसका पूछ रहा है? संदीप की 5 वर्ष बाद आयु। अरे भाई संदीप वर्तमान में कितने का है भाई? 10 का। तो मैं यह क्या लिखूंगा? 10। प्यारे बच्चों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 दूना 20। वर्तमान में संदीप कितने साल का है? 20 साल का। ये कितने साल बाद पूछ रहा है? 5 साल बाद। तो क्या जोड़ूंगा? 5। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर आ गया है 25 वर्ष। यानी संदीप कितने साल का है? 25 वर्ष का। कब? 5 वर्ष बाद। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं 20 20 20। फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। पर्सन को सही पढ़ना। 20 भी ऑप्शन में डाल रखा है, लेकिन 20 तो भाई वर्तमान है। 20 तो वर्तमान है मेरे प्यारे बच्चों, 20 तो वर्तमान है। 5 साल बाद पूछ रहा है, इसलिए क्या आएगा? 25 आंसर। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो भाई, सभी के सही आ रहा है, बहुत बहुत बधाई। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है।
मजा आ गया भाई, जबरदस्त क्लास रही भाई आज की। सभी बच्चों ने दबा के प्यार दिया भाई, मजा आ गया। अब लास्ट वाले सवाल का उत्तर भी बता दो भाई, क्या रहेगा। 300 की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटे। बहुत अच्छा सवाल है। पी क्यू आर, 300 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटना है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक। समझो भाई, इसको समझो भाई, समीकरण का सवाल है, थोड़ा माइंड लगाना। क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, मैं कह रहा हूं क्यू को एक्स मिला, इससे 30 ज्यादा है मतलब इसके 30 कम है, एक्स माइनस 30। ये कह रहा है आर को क्यू से 60 ज्यादा। ज्यादा मतलब जोड़ना, कम मतलब घटाना। क्या बोल रहा है, कुल राशि कितनी है 300, जमाओ भाई, यानी 30, तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। देखो x माइनस 30 प्लस एक्स प्लस 60 बराबर भाई 300। ठीक है गुरुदेव, आ जाओ भाई आगे। दोस्तों x x x 3x प्लस के 60 में से माइनस के 30 गए, प्लस के 30 बराबर 300। बताओ रे ये क्या है, लकीटा मत बोल देना रे भाई, लकीटा मत बोल देना भाई, वो पक्षांतरण करने पर है। पक्षांतरण हो गया, बोलो हो गया। ये 3x इधर ही रहेगा भाई, ये 30 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 270 बच गया भाई। अब मुझे निकालना है x का मान। 270 में 3 का भाग दूंगा भाई, 9×27। ये लो भाई, x का मान कितना आ गया सर, x का मान आ गया सर, x का मान आ गया गुरुदेव 90। अब 90 में से 30 घटाओ तो p को मिला भाई 60 रुपए, इसको x मिला मतलब इसको 90 के 90 ही मिल गए। इसको भाई 90 प्लस कितने करेंगे 60, इसको मिला भाई 150। ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई, ध्यान से देख लेना, अंतिम सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। चलिए, 0 से 0, 3 से काटो भाई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15। वेरी गुड भाई, 2:3:5। बिल्कुल भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत विश्वास जता रहे हैं, जगह जगह से आप जुड़ रहे हैं, कोटा से, बूंदी से, भीलवाड़ा से, नागौर से, गंगानगर से, माधोपुर से, दौसा से, बिल्कुल बहुत प्यार मिल रहा है आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सेशन कैसा लगता है, क्या समझ में आता है कि नहीं आता है, और क्या सुधार किया जाए, अपने कमेंट्स बॉक्स में आप लिखा करो। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का अधिकार है आपको, क्योंकि आप आजाद भारत में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी होश और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। 100%। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खम्मा गणी।